नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक चला हुआ है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और आज उसकी 4th क्लास होगी। और हर वीडियो में मैं कम से कम 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और उम्मीद है सभी को समझ में आएगा। अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ता है तो वो हमारी पहली प्रीवियस जो वीडियो है पहले उन्हें देख लें, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चनों को आगे की तरफ लगाया है कि पहले आसान फिर उससे ऊपर, कि हम बेसिक से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है। तो आज क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो आप सभी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और डी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। तो चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? चार व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ए करता है हमारा 12 दिन में। अगर हम ए की बात करते हैं, ए करता है 12 दिन में। अगर बी की बात करते हैं, बी करता है 24 में। सी की बात करते हैं, सी करता है 36 में। और डी की बात करते हैं, और डी करता है हमारा 72 दिन में। तो हम सभी का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम जो होता है वो हमारा क्या रहता है? टोटल वर्क होता है। तो 12, 24, 36 और 72 की यदि मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो चारों नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं। डायरेक्ट मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 1, 2, 3 और 6। अगर मैं 2, 3 और 6 के एलसीएम की बात करता हूँ तो ये हमारा इसका कितना आएगा? 6 आएगा। इतनी 12 6 72। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ये जो एलसीएम होता है हमारा, ये क्या रहता है? हमारा टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम होता है वो क्या रहता है? हमारा टोटल वर्क होता है। कहने का अर्थ क्या है कि 72 काम ए के द्वारा 12 दिन में पूरा होता है, 72 काम बी के द्वारा 24 दिन में, सी के द्वारा 36 दिन में और डी के द्वारा 72 दिन में। तो हमें यहां से ये निकालना है कि पर डे, प्रतिदिन ये कितना काम करते हैं। तो पर डे का वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क को डिवाइड करेंगे डे से। तो 72 को यदि मैं 12 से भाग करूंगा तो 6 पे भाग जाएगा, 24 से 3, 36 से 2, 72 से 1। तो ए प्रतिदिन, ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। बी एक दिन में कितना करता है? 3। सी एक दिन में 2 और डी एक दिन में 1। तो चारों मिलके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? चारों करेंगे 6 3 9 2 11 और 1 12। चारों मिलके कितना काम कर देंगे? एक दिन में कर देंगे 12 काम करेंगे। तो चारों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 12 काम करते हैं। अब इनका निकालना टाइम, समय निकालना है कि पूरे काम में कितना समय लगेगा। और समय का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? वर्क, जो आपका वर्क है उसे डिवाइड कर देंगे चारों की इफिशियंसी से। तो 72 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और 12 से भाग करेंगे 12 छक्के 72। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो क्या करना होगा? टाइम निकालने के लिए वर्क को डिवाइड करेंगे किससे? इफिशियंसी से। जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो आप इसको फॉलो करोगे कि कितना वर्क करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो 72 वर्क करना है, वो चारों के द्वारा किया जाना है। और चारों के पर डे का कितना है? 12 है। तो 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और 6 आएगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ए ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा सही होगा। उम्मीद है, आशा है सभी को समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सभी मिलकर उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो डी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इस क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन की पहली लाइन है, ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी करता है हमारा 8 दिन में,
सी करता है 12 दिन में, और सभी मिलकर, सभी का अर्थ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और चारों मिलके करते हैं 2 दिन में। तो फिर से अगेन चारों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 24, एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 से भाग करेंगे 1 पे भाग जाएगा, 8 से भाग करेंगे 3, 12 से भाग करेंगे 2, और 2 से भाग करेंगे 12। तो ए की जो क्षमता, ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 है। बी की कितनी है, 3 है। सी की कितनी है, 2 है। और चारों को मिला कितनी, 12 है। कि जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 12 काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किस पे काम कराना है, डी पे। तो मुझे केवल डी की एफिशिएंसी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। और मुझे केवल किसकी चाहिए, डी की चाहिए। अगर मुझे डी की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी करूंगा। पहले तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लूंगा और उसे 12 में से क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा। तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6। कि जो डी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता जो है वो कितनी है, 6 है। अब डी का टाइम निकालना है, समय निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या था, वर्क। वर्क कितना है, 24। इफिशियंसी कितनी आई है, 6 आई है। और 6 से भाग कर देंगे 4 दिन। तो डी अकेला उसे पूरा कर देगा, कितने दिन में पूरा करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा। और यहां पर आपका लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगेन फिर से ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में काम किसको करना है, डी को करना है। अब डी किसके साथ चल रहा है, डी के साथ ए बी सी भी चले हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों की जो टोटल इफिशियंसी 12 है उसमें से हम क्या करेंगे, ए बी सी की इफिशियंसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद क्या होगा, डी की इफिशियंसी आ जाएगी। जब इफिशियंसी आ जाएगी उसका टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्क है 24 जो आपका वर्क है उसे डिवाइड कर देंगे किससे, डी की इफिशियंसी क्षमता से। 6 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 14 सही 2/7 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 16 सही 2/3 दिन में कर सकता है। डी उसी काम को, यहाँ पे काम है, डी उसी काम को 33 सही 1/3 दिन में कर सकता है। ए बी सी और डी मिलकर, चारों मिलकर काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको किसका निकालना है, अकेले सी का निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो आपको निकालना पड़ा था केवल डी का, क्योंकि वहां पर ए बी सी गिवन था। यहां पर आपको गिवन है ए बी और डी। अगर ए बी और डी गिवन है तो किसका निकालना पड़ रहा है, सी का निकालना पड़ेगा। तो ए कितने दिन में, ए को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आएगा, 64 98 और 2 100। 100 के अपॉन में कितना होगा, 7 7 होगा। अगर बी की बात करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 50/3 हो जाएगा ये आपका। अगर डी की बात करते हैं, ये आपका 100/3 हो जाएगा। और चारों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों करते हैं 5 दिन में। तो एलसीएम निकालेंगे चारों का। और एलसीएम में हमें कौन से नंबर लेने पड़ते हैं, फ्रैक्शन में अपर नंबर, 100 का, 50 का, 100 का और 5 का, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, मल्टीप्लाई में जो ये 7 है आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 7। 50 से भाग करेंगे 2, इसके इंटू में कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे 1, इंटू में कितना आएगा, 3 आएगा। और 5 से भाग करेंगे 20। तो अकेले ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 7 है, 7 है। अकेले बी की कितनी है, 6 है। अकेले डी की कितनी है, 3 है। और चारों की कितनी है, 20 है। अब हमें काम किस पे कराना है, हमें काम किस पे कराना है, काम कराना है अकेले सी पे। और मुझे यहां से अगर अकेला सी को निकालना है, अगर मुझे सी को यहां से निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, चारों की इफिशियंसी कितनी है, 20। इसमें से माइनस कर देंगे ए बी और डी की। अगर मुझे सी की निकालनी है तो क्या करना होगा, ए बी और डी की इफिशियंसी को माइनस कर देंगे। तो ए बी डी की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कितना बचेगा, 4। ठीक है ना, इफिशियंसी कितनी जाएगी, 4 रहेगी। अब सी का टाइम निकाल देंगे, समय पूछा है। टाइम का फॉर्मूला वर्क 100
डिवाइड में इफिशियंसी 4, डिवाइड करने पे कितना आएगा 25। तो सी अकेला उस काम को कंप्लीट कितने डे में करेगा, 25 दिन में कर देगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन होगा 25 ठीक है। तो चारों की इफिशियंसी ए बी सी डी में से हमें अगर सी पे वर्क कराना है तो ए बी डी की इफिशियंसी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यदि वर्क डी पे कराना होता तो ए बी सी को माइनस करते हैं, ए पे कराना होता तो बी सी डी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको 25, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साथ कार्य करते हुए ए बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी तीनों एक साथ वर्क करते हैं, मिलके वर्क करते हैं, कौन कौन, ए बी और सी, तो वर्क कंप्लीट हो जाता है 3 घंटे में। अगर ए अकेला वर्क करता है तो कंप्लीट होता है 8 में, और अकेला बी कंप्लीट करता है तो कंप्लीट होता है आपका 6 में। तो किस पे कराना है, सी पे कराना है। अगर वर्क को सी पे कराना है तो आपको पहले सी की इफिशियंसी निकालनी होगी, सी की क्षमता आपको निकालनी होगी। तो क्षमता निकाल लेंगे, पहले एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपका आएगा 24, 24 हो जाएगा, 3 से 8, 8 से 3, 6 से 4, 3 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से 3, 6 से 4। अब तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तीनों की 8 है और मुझे सी की निकालनी है। तो 8 में से किसको माइनस करेंगे, ए और बी। ए बी कितना है, 3 और 4 7, कितना बचेगा 1। तो अकेले सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आएगी। अब टाइम निकाल देंगे सब में, वर्क डिवाइड में इफिशियंसी 1 कितना आएगा 24। तो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, आप इसको 24 कर लेना, ये ऑप्शन को, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कितना है 24 घंटे। तो ए ऑप्शन आप 25 को 24 कर लेना, करेक्शन है। वैसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऑप्शन से हमें लेना ही क्या है, हमें क्वेश्चन सही करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। सी ने अकेले शेष कार्य 8 दिन में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जो अपना टोटल वर्क है वो एलसीएम के मेथड से तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास डे नहीं है। जैसे ए का डे पता है, ए 15 दिन में पूरा करता है, आपको बी के दिन के नहीं पता कि बी कितने में करता है, सी कितने में करता है। तो आप एलसीएम लेके यहां से टोटल वर्क तो निकाल नहीं सकते। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई कहां से होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा परसेंटेज से, इफिशियंसी के रेशो से। तो क्वेश्चन कह रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है, कि बी की जो कार्य करने की दर है वो ए से क्या है 25% मोर है। अगर 25% मोर है तो ए को हम 100 मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 से 5, 25 से 4। तो यहां से आप ए और बी की इफिशियंसी को निकाल सकते हो कि बी पर डे कितना काम करता है, 5 काम करता है। और मैं एक ही बात करता हूं, ए पर डे में कितना काम करता है, 4 काम करता है। इसके बाद हम निकालेंगे यहां पे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई में टाइम के साथ। अब क्वेश्चन लाइन क्या थी, ए ने कार्य को पूरा किया था 15 दिन में, तो आपको यहां पे यही फाइंड आउट करना है ए ने 15 दिन में कितना काम किया। और ए का यदि 15 दिन का आपको काम निकालना है तो आपको ए के बारे में पता होना चाहिए, ए पर डे कितना काम करता है। और ए कितना काम करता है पर डे, 4 करता है। अगर ए पर डे में 4 करता है तो 15 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 60। तो 60 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इस 60 वर्क को कंप्लीट कैसे किया है इसने, कंप्लीट किया है पहले तो दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। अगर दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, दोनों का 4 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, कि दोनों पर डे 9 करते हैं, प्लस उसके बाद क्या किया है, सी करता है शेष कार्य को 8 दिन में। 8, सी की इफिशियंसी नहीं पता, सी लिख देते हैं, बराबर हो जाता है 60। तो ये इसी काम को करने की बात करा कि जो 60 काम है वो कैसे कैसे पूरा किया गया है।
60 काम को पहले ए और बी के द्वारा शुरू किया गया था और ए और बी उसे 4 दिन तक करते हैं, तो ए बी पर डे में कितना करते हैं, ए बी पर डे में 5 और 4 9 करते हैं और 9 गुना में 4 होके 60 हो जाएगा। चलो मैं इस लाइन को लिख देता हूं यहां पे समझने के लिए कि 4 दिन ए प्लस बी काम करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो रह जाता है उसे सी के द्वारा पूरा किया जाता है 8 दिन में, और जो इक्वल किसके 60 के। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी कितना है, ऊपर 9 चल रहा है, तो 5 प्लस में 4 प्लस में 8 सी बराबर 60, तो 8 सी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 36 कितना बचेगा 24, तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लेंगे 8 से 3, ये सी की इफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब आपको टाइम निकालना है, और टाइम किसका निकालना है, तीनों का, और टाइम का फॉर्मूला वर्क, वर्क कितना है 60, वर्क कितना है 60 डिवाइड में तीनों की इफिशिएंसी ए बी सी, तो ए 4 और 5 9 और 3 12 है, 12 से भाग कर देंगे, तो तीनों मिलके उसे पूरा कर देंगे 5 दिन में। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, इफिशिएंसी का रेशियो आने के बाद क्या करेंगे, टोटल वर्क को निकालेंगे, टोटल वर्क आने के बाद आपको देखना उस वर्क को कैसे कैसे कंप्लीट किया गया है। उसे कंप्लीट करने का प्रोसेस है कि 4 दिन ए बी के द्वारा किया जाएगा, बाकी जो रह जाएगा इट मींस प्लस कर लेंगे, जो बचेगा उसे किसके द्वारा सी के द्वारा 8 दिन में, जो बराबर क्या है 60 के रहेगा, क्योंकि इसी वर्क को तो किया जा रहा है, तो यहां से सी की इफिशिएंसी आ जाएगी। अब पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों करेंगे, टोटल वर्क 60 है डिवाइड बाय तीनों की इफिशिएंसी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संदीप 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है और कपिल 15 दिनों में काम का 40% कर सकता है और देवकरण 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है और राजकुमार 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। ज्ञात करिए कि कौन सबसे कम कुशल है। सबसे कम कुशल का अर्थ क्या है कि सबसे कम इफिशिएंसी किसकी है, सबसे कम कार्य करने की दर किसकी है, कि कौन सबसे कम काम करता है पर डे में। तो पहले हम संदीप का टोटल निकालेंगे। संदीप करता है 10 दिन में 1/4, तो पूरा कितने में करेगा 4/1, कि संदीप काम को पूरा कर देगा 40 दिन में। अगर मैं कपिल की बात करता हूं, कपिल करता है 15 में कितना परसेंट 40%, और 40% कितना रहेगा हमारा 40% हो जाएगा 2/5, 2/5 को कितना लिखेंगे 5/2, 75/2, जो आपका कितना रहेगा 37.5 दिन। ठीक है, इसके बाद देवकरण 13 दिन में 1/3, तो कितना आएगा 3/1, 39 हो जाएगा। अगर हम राजकुमार की बात करते हैं 17 दिन में 37.5, और 37.5% कितना होगा 37.5 हो जाएगा हमारा 75/2 गुना में 100 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 25 से 3 25 से 4, तो ये आएगा आपको 3/8, तो इसको लिखेंगे 8/3, 8 56 5 और 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 16 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 45 सही 1/3। जो आपने क्या निकाला, ये डे है आपके, क्या निकल गए डे, कि संदीप किसी काम को पूरा करने में कितना समय लेता है 40 दिन का लेता है, कपिल उसके लिए 37.5 दिन लेता है, देवकरण 39 दिन लेता है और राजकुमार लेता है 45 सही 1/3। लेकिन इसने पूछा है सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, तो बताइए किसकी होगी। जिसका समय सबसे ज्यादा होगा उसकी क्षमता कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम, एक दूसरे के किसके करेंगे इनवर्सली होंगे ये, तो किसकी कम रहेगी फिर राजकुमार, क्यों राजकुमार को सबसे ज्यादा दिन लगता है, तो सबसे कम कार्य क्षमता किसकी होगी राजकुमार की होगी। आप कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कभी एलसीएम निकाल के वर्क निकालेगा
वर्क निकालने के बाद एफिशिएंसी निकाल रहा हूं। ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। जिसकी डे टाइम क्या है ज्यादा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जिसके डे कम होंगे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। आगे क्वेश्चन, ए और बी काम को क्रम से 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिलेगा। ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो काम करने के लिए जो पैसा मिलता है उसको बांटा कैसे जाता है। पैसे को बांटा जाता है काम के हिसाब से। जो टोटल वर्क होता है उसमें से जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। इसमें डे के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा दिन काम किया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वर्क जो ज्यादा करेगा, काम जो ज्यादा करेगा, पैसा उसी को ही ज्यादा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है पैसे को किसके हिसाब से बांटना होगा, काम के हिसाब से बांटना होगा। तो ए किसी काम को करता है पूरा 15 दिन में और बी पूरा करता है 10 दिन में। तो एलसीएम हो गया 30। 15 से 2, 10 से 3। अगर मैं बात करता हूं इसमें टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगने वाला है, तो 30 डिवाइड में कितना आएगा 5, 6। कि दोनों मिलके काम को पूरा करेंगे 6 दिन में। तो यहां पर जो पैसा है वो 75,000 रुपए है, वो किसके लिए मिले हैं। 75,000 रुपए जो मिला है वो 30 काम के लिए मिला है। अब 30 काम में आपको देखना है कि ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा कितना है। तो आप देखिए ए ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। और 6 दिन में कितना काम करेगा, ये 12 करेगा। पर डे में 2 करता है, तो ये 12 काम किसका हो गया, ए का हो गया। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी का काम कितना है, 3 मल्टीप्लाई में 6, 18। सबसे पहले आपको वर्क निकालना होगा कि जो टोटल वर्क 30 है उसमें ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। तो टोटल रुपए कितने, 75,000। जिसे आप डिवाइड करोगे किसमें, 30 से डिवाइड करोगे, टोटल वर्क डिवाइड करोगे। 75,000 रुपए को जो टोटल रुपए हैं उसको डिवाइड किस में करेंगे, टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे। किसका हिस्सा निकालना है, बी का। तो बी का वर्क कितना है, बी का वर्क है 18 है, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जीरो कैंसिल, 3 से 6 इंटू करेंगे, 0 0 6 5 30, 42 और 3 45। तो बी का हिस्सा कितना रहेगा इसमें, 45,000 रुपए रहेगा। और आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अगेन सभी ध्यान रखेंगे पैसे को डिवाइड कैसे किया जाएगा। पैसे को हम डिवाइड करेंगे वर्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैसा किसके लिए दिया जाता है, पैसा दिया जाता है काम के लिए, और काम के हिसाब से आपको उसमें बांटना होगा। तो 30 टोटल वर्क था, इसमें ए का हिस्सा जितना होगा काम का, ए को उस काम के रुपए मिलेंगे, और बी का जितना होगा बी को उतने रुपए मिलेंगे। तो पहले तो मैंने आपको निकाला था यहाँ पे आंसर, काम कितने दिन में पूरा होता है, 6 दिन में। कि ए और बी यदि मिलकर काम करते हैं तो काम हमारा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपको निकालना होगा ए 6 दिन में कितना काम किया, बी ने 6 दिन में कितना काम किया। तो टोटल रुपए को 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल 30 वर्क के लिए पैसा मिला है, जिसमें बी का हिस्सा 18 है, तो 18 का क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए और बी एक काम को 4.5 दिनों और 9.9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 80,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा क्या होगा। अगेन फिर से सेम क्वेश्चन है। ए करता है 4.5, तो 4.5 पॉइंट को हटाएंगे, डिवाइड में कितना आएगा, 10 आएगा। तो कितना आएगा, 9 बटे में 2 हो जाएगा। अगर बी की बात करते हैं 9.9 आएगा, पॉइंट को हटाएंगे 10 हो जाएगा, तो 99 बटे में 10, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम हो जाएगा 99। 9 से 11 इंटू में कितना आएगा, 2 आएगा, 22। एक इंटू में कितना आएगा, 10। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 22, और बी की कितनी है, 10। तो यहां से हम निकालेंगे पहले टाइम, कि दोनों मिलके कितने में करेंगे। 99 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कैंसिल आउट तो होगा नहीं। अब आपको निकालना है किसका हिस्सा, निकालना है ए का। तो पहले हम यहां से ए का वर्क निकालेंगे। ए का क्या निकालेंगे, वर्क।
तो ए पर डे में कितना करता है, 22 करता है। कितने दिन काम किया, 99 डिवाइड में 32, तो कैंसिल आउट करेंगे। 2 से 11, 2 से 16, तो इसको ऐसे रख लेते हैं कि इतना हिस्सा ए का है। अब 80,000 रुपए किसके लिए मिले थे, 80,000 रुपए मिले हैं 99 के लिए। 80,000 रुपए टोटल वर्क के लिए मिले 99 के लिए। इनटू में ए का जो हिस्सा है 11 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड में 16, 99 कैंसिल हो गया, 16 से 5,000 हो गया, इनटू करेंगे तो 55,000 हो गया ए का हिस्सा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि जो आपने वर्क किया है उसमें कोई भी व्यक्ति उस काम को छोड़ के नहीं जा रहा, तो उसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ही उनको बेस फिर इफिशियंसी के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे टोटल रुपए कितने हैं 80,000, डिवाइड कर दो टोटल इफिशियंसी, टोटल कितनी है 32, मल्टीप्लाई में ए कितना है 22, 2 से 11, 2 से 16, 16 पंजे 80, तो फिर भी कितना हो जाएगा 11 पंजे 55। लेकिन इसकी एक कंडीशन रहेगी, क्या होगी, इसमें ना तो कोई बीच में शामिल होगा ना ही कोई छोड़ के जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको इफिशियंसी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, अगर काम को ना तो कोई बीच में छोड़ के जा रहा है और ना ही कोई बीच में शामिल हो रहा है, तो आप अपने रुपए को इफिशियंसी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। कैसे, टोटल रुपए उठा लो, टोटल कितने 80,000, डिवाइड कर दो टोटल इफिशियंसी से, ए और बी की दोनों की इफिशियंसी टोटल 22 और 10 32, इनटू में ए का निकालना तो ए की वैल्यू, बी का निकालना तो बी की इफिशियंसी। तो आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन 55,000। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। इट मींस कहने का अर्थ है ए किसी काम को 63 घंटे में पूरा कर देता है। बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा बताना है। अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला कंप्लीट करता है 63 घंटे में, और ए और बी दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं 36 घंटे में। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 9 से 4, 9 7 63, 28 मल्टीप्लाई में 9, 9 8 72, 9 दूनी 18, 7 25, 252। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 7 पे जाएगा। तो ए की इफिशियंसी क्या है 4, ए की तो है 4, दोनों की कितनी है 7, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था ना तो बीच में कोई शामिल होना चाहिए और ना ही कोई छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है। ना तो बी बीच में आता है और ना ही बी या ए में से कोई छोड़ के जाता है। तो टोटल रुपए कितने 5,950, तो डिवाइड कर देंगे टोटल इफिशियंसी से, टोटल कितनी है 7, हिस्सा किसका चाहिए बी का, तो बी की इफिशियंसी इंटू कर लो, 7 से 8 56, इंटू करेंगे 15, 3 8 24 25, तो 2550 रुपए। तो कितना आंसर आ जाएगा 2550 होगा जो बी का हिस्सा होगा। तो आप इफिशियंसी के हिसाब से कब डिवाइड कर सकते हो, जब क्वेश्चन में क्या कहेगा ना तो कोई बीच में शामिल होता है ना ही कोई काम को छोड़ के जाता है, तब आप इसको इफिशियंसी के हिसाब से बांट सकते हो। लेकिन यदि बीच में कोई इंक्लूड होता है या कोई छोड़ के जाता है तो आप इसको इफिशियंसी के हिसाब से नहीं बांट सकते, फिर आपको ये टोटल वर्क के हिसाब से ही क्या होगा बांटना होगा पैसे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है तथा दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कार्य करती है। स्वाति और प्रिया, स्वाति प्रिया से 50%, तो प्रिया 100 हो जाएगी, स्वाति 150, डिवाइड कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3, 5 से 2। स्वाति एक दिन में 3 काम करती है, प्रिया एक दिन में 2 काम करती है, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करती हैं।
तो 6 दिन का काम, इट मीन टोटल वर्क। तो 6 दिन में दोनों ने किया, दोनों का हो जाएगा 5, तो ये हो गया 30। राठी अकेले कार्य करने में प्रिया से 5 दिन ज्यादा लेती है। तो आपको यहां पे किसके दिन निकालने होंगे? प्रिया के दिन निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहां से डे फाइंड आउट कर रहा हूं, स्वाति का टाइम निकाल रहा हूं मैं। स्वाति का कितना टाइम लगेगा, या फिर प्रिया का ही निकाल दो डायरेक्टली। प्रिया का टाइम 30 डिवाइड में प्रिया की इफिशिएंसी 2, 15। कि प्रिया को कितना समय लगता है? प्रिया को 15 दिन लगते हैं। तो फिर राठी को कितने लगेंगे? राठी का समय कितना हो जाएगा? राठी की कंडीशन क्या है? राठी अकेला कार्य करने में प्रिया से 5 दिन ज्यादा। तो प्रिया के 15, 5 ज्यादा, तो इसको हो गए 20 दिन। यदि स्वाति को किराए के लिए 1875 रुपए की मजदूरी मिलती है तो संपूर्ण कार्य की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे आपको स्वाति के लिए 1875, तो पहले यहां पे आप राठी की इफिशिएंसी और निकाल लीजिए, राठी की क्षमता। तो राठी की हो जाएगी, वर्क कितना है? 30 डिवाइड में 20, 1.5। अब 1875 किसके लिए मिलते हैं? स्वाति को। तो स्वाति की इफिशिएंसी कितनी है? 3 से डिवाइड हो जाएगा, इनटू में टोटल का निकालना है। टोटल हो जाएगा 3 और 2 5 और 6.5। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 18, 625। अब इंटू ही कर लेते हैं, इसका जो इंटू होके कितना बन जाएगा? ये आपका आएगा 625 मल्टीप्लाई में 65, 25 पंजे 125, 0 5 30, 25 सिक्के 150, 0 6 6 गुना 6 36, 5 2 5 6 1 0 3901.62। तो इसका ये आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मैंने 1875 को केवल 3 से भाग किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो पैसे मिले मजदूरी की, ये केवल स्वाति का हिस्सा था। ये टोटल काम के लिए रुपए नहीं बताए थे, ये केवल किसका था? स्वाति का था। इसमें टोटल पूछा है और स्वाति का है, तो स्वाति की इफिशियंसी से भाग हो गया, इनटू में टोटल इफिशियंसी हम इनटू में कर लेंगे। तो पूरे काम का क्या होगा? ये मजदूरी होगी, पूरे काम की मजदूरी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3901.625। तो आज क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।